हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोफोर्ज। दोस्तों, इस स्टॉक में डाउन साइड से अपसाइड मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया है और इस अपसाइड मूवमेंट के स्टार्ट होने का कारण हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल चार्ट। चलो दोस्तों, करते हैं कोफोर्ज की कंप्लीट स्टडी। कोफोर्ज एक आईटी सर्विस कंपनी है। ये एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और ये टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करती है और इसके जो ग्लोबल लेवल पर कस्टमर है ब्रिटिश एयरवेज, द आईएनजीए ग्रुप एटसेट्रा, ये सब इसके कस्टमर्स हैं। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपनी सब्सिडरीज को सेटअप किया है यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मन एंड थाईलैंड। और दोस्तों, कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ऑल वर्ल्ड में काफी आईटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। तो दोस्तों, अब उस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में अपसाइड का मूवमेंट आया। यहाँ पर न्यूज़ है फंड रेज और एक्विजिशन की। कंपनी ने लॉन्च किया 2240 सीआर का क्यूआईपी फंड रेज करेगी और इस फंड से सिग्निटी नाम की कंपनी का एक्वायर करेगी। कोफोर्ज को कंपनी खरीदनी है, उसके लिए इसने क्यूआईपी लॉन्च किया। और क्यूआईपी क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिससे बड़े इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, जो उसका मार्केट प्राइस है उससे कम दाम में। तो अब बात कर लेते हैं क्यूआईपी में किस प्राइस पर बड़े इन्वेस्टर्स इसको खरीद रहे हैं। जो इसका फ्लोर प्राइस डिसाइड हुआ वो 4,531.40 रुपये पर शेयर हुआ है और कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस है 5,105.45 रुपये। दोस्तों, क्यूआईपी का शेयर का प्राइस मार्केट प्राइस से कम रखा जाता है, तभी इसमें बड़े इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी के पास 26% स्टेक ऑलरेडी है सिग्निटी कंपनी का, लेकिन वो अब इसको 100% एक्वायर करना चाहती है। तो क्यूआईपी से जो फंड रेज होगा उस फंड से ये 51 से लेकर 54% सिग्निटी कंपनी का जो शेयर है वो भी परचेज करेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिग्निटी कंपनी। ये ऐसा क्या है इस कंपनी में जो इसको कोफोर्ज 100% एक्वायर कर रहा है? दोस्तों, ये कंपनी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेयर है और इसका जो प्लेस है वो मिड वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ अमेरिका है, जिससे कोफोर्ज को ग्लोबल लेवल पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का भी मौका मिलेगा। और दोस्तों, मेरे ओपिनियन से आगे आने वाला टाइम कंप्लीटली एआई का होने वाला है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी आईटी ने जंप किया 1.3%। अब जो आईटी कंपनीज है वो बाई बैक करना स्टार्ट कर चुकी हैं मेरे ओपिनियन से, क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, सेकंड न्यूज़ है कोफोर्ज में एफआईआई की बाइंग। दोस्तों, कैपिटा ग्रुप यूएसए बेस्ड एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसने कोफोर्ज में 163 सीआर की बाइंग की। बल्क डील के जरिए 3,22,000 शेयर्स की बाइंग की। शेयर अभी अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी इस शेयर में बाइंग का मौका है, वो हम टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी आईटी सेक्टर की कंपनीज में मौका है बाइंग करने का इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स अभी रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी जो आईटी सेक्टर है वो कंसोलिडेट कर रहा है अपने स्पॉट के आसपास। तो मेरे ओपिनियन से इन्वेस्टर्स को आईटी स्टॉक में ध्यान देना चाहिए, ताकि जब उसमें अपसाइड मूवमेंट आए तो उसका बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कोफोर्ज के रिटर्न्स और वॉल्यूम की। दोस्तों, इसने पिछले 1 वीक में 8.48% का रिटर्न दिया। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 20% का रिटर्न है और अगर पिछले 3 साल की बात करें तो ओनली 55% का रिटर्न है। अगर 5 ईयर की बात करें तो 303% का रिटर्न है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें वॉल्यूम्स की। इसमें 9 लाख का वॉल्यूम है आज। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 21 लाख का इसमें वॉल्यूम था। तो दोस्तों, अब इसका फंडामेंटल और टेक्निकल भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये इसका टेक्निकल चार्ट है। जो ये लाइन है ये स्पॉट की लाइन है। यहाँ पर स्पॉट, यहाँ पर स्पॉट, यहाँ पर स्पॉट, यहाँ पर स्पॉट। और जो ऊपर की लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, जो इसका स्पॉट रहेगा वो 4,078 रुपीज रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 6,795 रुपये रहेगा। यहाँ पर स्पॉट, फिर रेजिस्टेंस, फिर स्पॉट, यहाँ स्पॉट पर ही कंसोलिडेट किया, फिर रेजिस्टेंस, फिर स्पॉट और अभी स्पॉट से थोड़ा ऊपर है 5,105 रुपये के प्राइस पर। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट टारगेट की। अभी स्टॉक 5,105 पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी ये कैप्चर करना बाकी है। तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 7200 का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं।
दोस्तों कोफोर्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। 2004 से लेकर अब तक के जो इसके रिटर्न्स है वो 3835% के रिटर्न है। जो इसका लो प्राइस लगा था वो 41 रुपीज़ का था और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 6847 रुपीज़ का है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 2004 से लेकर 16 तक इसने बिल्कुल साइडवेज परफॉर्म किया, जीरो रिटर्न्स थी, उसी जोन में कंसोलिडेट करती रही। लेकिन 2016 के बाद इसमें अप ट्रेंड आया, यहाँ पर बाइंग का मौका दिया और ब्रेकआउट, और अभी भी बाइंग का मौका है यहाँ पर। इसका मार्केट कैप 31,000 CR, इसका स्टॉक पे 39.5, इसका ROC 28.3%, ROE 23.8%। इसका रिवेन्यू 4,000 से 9,000 CR, नेट प्रॉफिट 400 CR से 800 CR। रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। इसका डिविडेंड पे आउट 2022 में 48%, 23 में 56%, लेकिन 24 में डाउन होकर 44%। CAGR देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ में, लास्ट ईयर 51% के साथ अप गई और प्रॉफिट 9% के साथ अप गए, और जो स्टॉक प्राइस का CAGR है वो 14% के साथ अप गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 24%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, लास्ट क्वार्टर का है। प्रोमोटर्स 0%, प्रोमोटर्स बिल्कुल नील हो चुके हैं। तो अब इसमें प्रोमोटर्स कौन है वो चेक कर लेते हैं। FIs 34.37% से 35%। FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, वो हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया है। अभी वो ऐड नहीं हुआ, वो भी ऐड हो जाएगा क्योंकि अभी मार्च तक का ही डेटा है। और DIs 54.28% से 54.29%। अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ से इंक्रीज है, लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में देखें तो DIs ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। और पब्लिक 11.35% से 10.69%, और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को ट्रिम किया। तो दोस्तों अब जो इसमें प्रोमोटर्स है वो FIs और DIs है, क्योंकि DIs के पास 55% के आसपास का शेयर है और FIs के पास भी 35% का शेयर है, जो कि अच्छी बात है। और पब्लिक इसमें अभी भी ओनली 10-11% ही है। तो दोस्तों ये थी कोफोर्ज स्टॉक की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों AI मल्टीबैगर कंपनीज कोफोर्ज, परसिस्टेंट, FL इंडिया, न्यू वेब टेक्नोलॉजी। FL इंडिया और न्यू वेब टेक्नोलॉजी स्मॉल कैप कंपनी है। और दोस्तों आप इन 4 कंपनी को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनमें से किसी भी कंपनी का नाम अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उनका भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल स्टडी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो मेरे ओपिनियन से 5100 के आसपास आप कर लो। अगर एड ऑन करना चाहते हैं वो भी कर लो। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और वो प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों वो 7000 के लेवल के ब्रेक होने के बाद आप कभी भी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि कंपनी AI पर ज़्यादा फोकस कर रही है अब। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आप किसी AI कंपनी को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे उस कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ आप उसका फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।